नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ान शाला। तो दोस्तों, आज हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखने वाले हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि हर परीक्षा में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो या फिर रेलवे का कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब में 1 या 2 क्वेश्चंस जो है राष्ट्रीय उद्यान से रहता ही है दोस्तों। और सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चंस मैंने वही लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देखिए दोस्तों, मैं आपको 3 एक ही साथ में याद करवा देता हूँ। 3 है कान्हा, किसली और बांधवगढ़। कान्हा, किसली, किसली इसमें नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कान्हा, किसली और बांधवगढ़, ये 3 आप एक साथ याद रखिए कि ये मध्य प्रदेश में है। एक और साथ में याद रखिएगा, कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और एक पेंच। ये 4 आप एक साथ याद रखिएगा। तो कान्हा, किसली, बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। एसएससी एमटीएस शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है 2019 में दोस्तों। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बांधवगढ़, तो ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, मैंने बता दिया आपको। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो पन्ना भी जो है कि मध्य प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, मध्य प्रदेश में ही है। यहाँ पर हीरे की खान है पन्ना, तो याद रखिएगा ऐसे आप कि पन्ना जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है कूनो नेशनल पार्क यानी कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मैंने एक ही राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं एक ही साथ मैंने लिख दिए हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, ये मल है दोस्तों, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नवेगांव, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। नवेगांव जो है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में एक जगह है दोस्तों, तो वहाँ पर है। नेक्स्ट है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। ये याद करने में थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, तो मैं आपको इसको याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ कि घाटा कब होगा? नाटक करने पर। तो जब भी कोई नाटक करता है तो आपका क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा, ज़्यादा नाटक करने से घाटा हो जाता है। नेक्स्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। तो ये भी इसको याद रखिएगा कि बंदे का नाटक बहुत है। कोई भी आपके साथ ऐसा कोई लड़का या फिर कोई ऐसा दोस्त होता है जो जिसका नाटक ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इस बंदे का नाटक बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। और नगर में क्या कोई न कोई नाटक करने वाला होता ही है, आप ऐसे याद रखिएगा। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, तो कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नाटक में। तो इसका मुख हमेशा नाटक करने वाला ही होता है, आप ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान, तो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटका में। ये भी अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। मोडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये भी केरल में है। मोडी नहीं है दोस्तों, ये अनाई मोडी है दोस्तों, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, गलत इन्फॉर्मेशन मैं कभी आपको नहीं दूंगा, मेरी गारंटी है। अगर इस चैनल पे आपने भरोसा किया है तो मैं आपको एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं दूंगा। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपका हर मतलब
किसी न हर एग्जाम्स में जिसमें जीके जीएस पूछता है उसमें आप मैक्सिमम स्कोर करेंगे दोस्तों, उसका आप चिंता मत करिएगा। नेक्स्ट है अनाईमुडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो केरल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है स्थित है, तो केरल में है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तुम मिल जाओगे तो बहुत मलाई काटेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। और साइलेंट वैली, केरल सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य है दोस्तों, तो सब सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है, केरल है। तो सबसे ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़्यादातर साइलेंट ही होते हैं, आप ऐसे याद रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराधिकार किसको मिलता है, ज़्यादातर राजा जी को मिलता है। और जिम करोगे तो आपको ही उत्तराधिकार मिलेगा, क्योंकि आप जो है कि जिम करने से आपकी शरीर फिट रहता है, इसलिए आपको क्या मिलेगा, उत्तराधिकार मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और नंदा देवी का आप कोई बना लीजिएगा दोस्तों, मेरे से बना नहीं है, तो आप लोग ट्राई करिएगा, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों गंगोत्री, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। तो आपको पता ही है यमुनोत्री, गंगोत्री, जितने भी जो है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब कहाँ है, उत्तराखंड में ही है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो जिसको उत्तराधिकार मिलता है उसको फूलों की माला तो चढ़ती है, दे दिया ही जाता है, पहनाया जाता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सुंदरबन तो सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नेवरा वैली, ये नेवरा वैली है दोस्तों, नेवरा वैली, न्योरा वैली, वैली मतलब घाटी। तो न्योरा घाटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये जो है कि पश्चिम बंगाल में ये भी स्थित है। नेक्स्ट है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राणा महाराणा प्रताप और ये सब कहाँ से संबंधित है, ये रणथंभौर उसी के नाम से मिलता जुलता है, इसलिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, तो राजा के स्थान पर केवल राजा ही जा सकता है, वैसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है थार राजस्थान, थार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो थार रेगिस्तान कहाँ पर है, राजस्थान में ही है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में ही है। ठीक है दोस्तों, सारा सिक्का किसका होता है, हर जगह सिक्का किसका ज़्यादा उछलता है, तो राजा का ही उछलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो असम में है। तो काजीरंगा, मानस और असम, ये तीनों एक साथ याद रखिए दोस्तों, काजीरंगा, मानस और असम, तीन एक साथ में एक बार में याद कर लीजिएगा। काजीरंगा, मानस और असम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, काजीरंगा, मानस और औरंग, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिब्रू सुखोई। ठीक है दोस्तों, डिब्रू सुखोया या सुखोई बोलते हैं कई लोग, तो डिब्रू सुखोया या डिब्रू सुखोई राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। तो साउथ में ही तो होता है ना दोस्तों, आपने मूवी साउथ की देखी होंगी, तो उसमें कोंडा रेड्डी, रेड्डी भी जो होता है ये भी एक रूट वर्ड है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश को जो है कि निरूपित करता है। तो और कोंडा जो होते हैं ये भी जो है कि आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो झारखंड में। और वसंदा राष्ट्रीय उद्यान या फिर वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी गुजरात में है, ये गुजरात में है दोस्तों। तो याद कैसे करेंगे दोस्तों, वेंकटेश्वर, वन कटना, वन कटना।
ठीक है दोस्तों। तो अगर 1 कट जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और एक है बेतला, बेतला को आप याद रखिएगा बोतल से। तो झरने का पानी अगर गिरता है तो लोग क्या करते हैं, कई बार बोतल में भर लेते हैं। हालांकि ऐसा करते नहीं है, लेकिन आप याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है वासंदा राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है दोस्तों, तो ये गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, या फिर वंसदा भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिर पर्वत भी गुजरात में ही है, इसलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, गुजरात में। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ब्लैक बक, ठीक है, याद रखिए। तो बक बक से याद रखिएगा कि गुजरात के जो है कि ज़्यादातर लोग यहाँ क्या करते हैं, बक करते हैं। जो गुजरात से होंगे वो बुरा नहीं मानेंगे दोस्तों, बस मैं एक याद करने के लिए बता रहा हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसके नाम दफा चढ़ गया, किसके नाम दफा मतलब धारा चढ़ गई, अरुण आंचल को लेकर के जब भाग गया, तब जब अरुण आंचल को लेकर के भाग गया तो उसके नाम पर क्या चढ़ गई, दफा चढ़ गई। नेक्स्ट है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो अरुणा और आंचल जब मिलेंगे तब उनका क्या करेंगे, ये लोग जब मिलेंगे तो उन पर दफा चढ़ा देंगे, याद रखिएगा ऐसे आप। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है दोस्तों। भितरकणिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में है भितरकणिका, और एक है गहिरमाथा, ये दोनों उड़ीसा में है दोस्तों। भितरकणिका कणिका गहिरमाथा, और एक है सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है। और एक और याद रखिएगा गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, तो उड़ीसा में ही है। और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। देखिए एसएससी जीडी शिफ्ट सेकंड में मैं बस एक ही बार में ये लिख कर लाया हूँ दोस्तों, हालांकि कई बार पूछा गया है दोस्तों, मल्टीपल टाइम्स ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। एक रूट वर्ड बता देता हूँ, जिस राष्ट्रीय उद्यान में ये बटन वगैरह लग गया है, जिसमें बटन लगा है वो जान लीजिए कि अंडमान निकोबार में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी भी है, और ये सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर, अंडमान निकोबार में है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो सिक्किम में है। और कंचनजंगा पर्वत भी कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों। तो सिक्का कई बार किसका बना होता है, कंचन का बना होता है, जिसमें जंग नहीं लगती है। कंचन मतलब होता है दोस्तों सोना। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सलीम, सलीम से ऐसा लगता है कि मुस्लिम का नाम लगता है, ऐसा लगता है ना दोस्तों। तो मुस्लिम ज़्यादातर कहाँ पे रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, इसलिए ऐसे याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और एक याद रखिएगा डची ग्राम, डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। दो एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट है डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक है दोस्तों किश्तवाड़, बस 3 ही है। तो डची ग्राम और डची ग्राम दोस्तों, और किश्तवाड़, और है एक सलीम अली। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखिएगा तीनों एक साथ। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में है। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, हेमा और आंचल क्या करती हैं, साथ में बैठ करके खीर खाती हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर बैठ करके खाती हैं, तो पिन वैली में बैठ करके दोनों जो है कि खीर खाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ग्रेट हिमालय तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमालय इसी में है, और हिमाचल जो है कि हिमाचल प्रदेश में ही जो है हिमालय है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों। तो और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है दोस्तों।
तो गुरु के सामने 36 लोग भी नहीं टिक पाते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा कि गुरु के सामने दो जो है कि 36 लोग भी नहीं टिक टिक पाते हैं। और कांगेर घाटी का आप अपने से कोई बना लीजिएगा दोस्तों, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कोई, तो आप बना लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। सपोर्ट करिए दोस्तों, अगर आपने सपोर्ट कर दिया ना तो मैं बता रहा हूँ कितना अच्छा मतलब आपको कंटेंट दूंगा ना कि आपको कहीं भी किसी भी मतलब कोई भी मतलब बैच या फिर किसी भी तरीके का पैसा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं, ना आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत है, ना कोई भी मतलब कोई भी नोट्स पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें यहीं पर याद भी करवा दूंगा दोस्तों। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, बस आप सपोर्ट करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।